बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पकड़ा गया हार्डकोर बदमाश पपला गुर्जर। बहरोड में जेल से हुआ था फरार पपला गुर्जर आखिरकार हो गया है गिरफ्तार। न्यूज इंडिया पर सबसे पहले अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कई महीनों से फरार हार्डकोर बदमाश पपला गुर्जर आखिर पुलिस गिरफ्त में आ ही गया। बहरोड में जेल से फरार हुआ था पपला गुर्जर। न्यूज इंडिया पर सबसे पहले अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, हार्डकोर अपराधी पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बहरोड जेल से फरार पपला गुर्जर आखिर गिरफ्तार हो गया। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, किस तरह से इस हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है? कई महीनों से फरार चल रहा था पपला। देखिए, बिल्कुल कह सकते हो कि राजस्थान पुलिस की ये बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरह से अलवर के बहरोड से जेल के अंदर ये जो पपला गुर्जर है वो जेल तोड़कर भाग गया था, अपने आप में ये बड़ी खबर थी। करीब 2 साल इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुके हैं और 2 डीजीपी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। डीजीपी एमएल लाटर ने जब अपनी पोस्ट, अपनी जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता सिर्फ यही रहेगी कि जो हार्डकोर बदमाश है पपला गुर्जर उसे जैसे तैसे गिरफ्तार किया जाए। और आज आखिरकार राजस्थान पुलिस को अब तक की जो सूत्रों के हवाले से जो अपडेट आ रही है वो यही अपडेट आ रही है कि अलवर से इसको गिरफ्तार किया गया है। अलवर में अपना चेहरा हुलिया बदलकर ये फरारी काट रहा था। इस दौरान रेंज आईजी, जयपुर आईजी की जो स्पेशल टीम है उसे सूचना मिली और वहां से अलवर से इसको दबोचा गया है और अलवर से इसको अब जयपुर लाया जा रहा है। और 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डीजीपी एमएल लाटर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। 2 साल एक लंबा साल होता है, बीत चुका है, क्योंकि इतने सालों तक ये कहाँ रहा, राजस्थान में रहा, राजस्थान के बाहर यूपी में रहा, दिल्ली में रहा, कहाँ इसने फरारी काटी, इससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा किन लोगों ने इसको शरण दी, किन लोगों की वजह से इसने फरारी काटी और अपना 2 लंबे साल जो है इसने बिता दिया। जो यहाँ सिर्फ पपला गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है या उसका और भी कोई साथी गिरफ्त में आया है? देखिए, मेरी डीजीपी से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी तो मैंने उनसे साफ सवाल पूछा था कि क्या पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स देंगे। जिस तरह से मेरा सीधा सवाल यही था पपला गुर्जर, तो डीजीपी ने कहा बिल्कुल 5:30 बजे आप आइए। इससे बिल्कुल यही क्लियर होता है कि राजस्थान पुलिस ने पपला गुर्जर, मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर को पकड़ लिया है। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से अपडेट है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि 5:30 बजे जब से कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब ही की जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि पपला गुर्जर को पकड़ लिया है। अलवर से यहाँ पर इसको जयपुर लाया जा रहा है और कह सकते हो कि जयपुर लाया जाएगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो पूछताछ है इससे वो की जाएगी। कई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर जरूर इससे संभावना बनी हुई है। सवाल नंबर 1 कि ये इतने साल कहाँ पर रहा, ये बहरोड से इसने जेल जो तो दीवार तोड़, बैरिक तोड़कर भागा था। दीपक, तमाम कयास जब ये पपला गुर्जर फरार हुआ था उस वक्त कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि पपला गुर्जर किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण में हो सकता है, तो क्या इसको लेकर कोई खुलासा या कोई अपडेट अब तक हो पाई है? महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता है पपला गुर्जर और पपला गुर्जर की काफी वर्चस्व भी रहा है, स्पेशली तौर पर नीमराना, बहरोड, अलवर और ये जो फैक्ट्री इलाका है यहाँ पर इसका काफी ज्यादा वर्चस्व इसका रहता है और कहीं ना कहीं रंगदारी का काम करता है। और जिस तरह से 2 साल यहाँ पर बीत चुके, हरियाणा में चुनाव थे, राजस्थान में चुनाव थे और सब जानते हैं बखूबी की जो पपला गुर्जर है वो बेहद हार्डकोर बदमाश है और अपने साथ AK-47 जैसी हाईटेक जो बंदूक है वो भी रखता है और जरूरत पड़ने पर ये पुलिस पे चलाने से भी चूकता नहीं है। तो कह सकते हैं कि कोई भी पुलिस जब चुनावी जब साल होता है, चुनावी समय होता है, तो कोई भी जो स्थानीय सरकार और स्थानीय पुलिस है वो ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से किसी एनकाउंटर के वो पचड़े में पड़े। इसलिए चुनावी साल में हरियाणा में चुनाव होता तब इसको नहीं पकड़ा गया, राजस्थान में चुनाव होता तब नहीं पकड़ा गया। अब दोनों राज्यों में चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान पुलिस के लिए नासूर बन चुका था। राजस्थान पुलिस के लिए इसको पकड़ना बेहद जरूरी था क्योंकि राजस्थान पुलिस पे एक तरह से यूं कहे कि कलंक ये लगा चुका था, क्योंकि राजस्थान पुलिस पे एक तरह से यूं कहे कि कलंक ये लगा चुका था। क्योंकि दीपक कितना इनाम घोषित किया गया था पुलिस की तरफ से पपला गुर्जर पर? दीवार तोड़कर भागना अब तक के इतिहास में जी देखिए बिल्कुल करीब 3 लाख का इनाम, अब तक की जानकारी यही आई है कि 3 लाख का इनाम जब ये वहां से भागा था तब करीब 1 लाख रुपए का इनाम इस पे था। उसके बाद अभी हाल में गृह विभाग ने भी अपना जो आदेश है उसमें जारी करके कहा गया था कि काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर बदमाश है और समाज में इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को खतरा है, जिसके चलते इसका जो इनामी राशि है वो बढ़ा दी गई है और करीब 3 लाख का इनाम जो है वो इस पर कर दिया गया था। राजस्थान से हार्डकोर है, दिल्ली में ये हार्डकोर है, इसके अलावा
अलावा यूपी में भी इसका काफ़ी वर्चस्व है। तो कह सकते हो कि और हरियाणा में, तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, 4 राज्य का ये सबसे मोस्ट वांटेड बदमाश की कैटेगरी में था। और आखिरकार राजस्थान पुलिस को आज के दिन सफलता मिली है। अब तक की अपडेट यही आ रही है कि पपला गुर्जर को हिरासत में ले लिया गया है और अलवर से कहीं से इसको हिरासत में लिया है। हालांकि ना तो अलवर एसपी इसकी पुष्टि कर रहा है और ना एडीजी क्राइम जो रवि प्रकाश है वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जब सीधा डीजीपी को मैंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 5:30 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक कोई मैसेज आधिकारिक तौर पर नहीं आया, लेकिन अब से कुछ देर में जो है मैसेज भी आ जाएगा प्रेस वार्ता का बकायदा कि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन जो मेरे सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि पपला गुर्जर को पकड़ लिया है और आखिरकार पपला गुर्जर का आतंक जो है वो खत्म हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर वो घटनाक्रम आपको याद दिला दूं। अब से ठीक करीब साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जो है इसको गिरफ्तार किया गया था। इसको कैश के नोटों के गड्ढियों के साथ इसको गिरफ्तार किया गया था। उस समय तत्कालीन थानाधिकारी ने इसकी गंभीरता को नहीं जानी और इसको नॉर्मल जो अपराधी है उसकी तरह इसको थाने में रख दिया था। लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो पपला गुर्जर के आधा दर्जन या फिर यूं कहे कि 1 दर्जन बदमाश है वो गाड़ियों से आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और थाने से इसको छुड़ाकर ले जाते हैं। उस समय की सबसे सनसनीखेज ये घटना थी। तब से लेके ये अब तक जो है राजस्थान पुलिस के लिए नासूर बना हुआ था, क्योंकि अब तक के देश के इतिहास में, मैं जहां तक क्राइम को देखता हूं, अपराध को समझता हूं, अब तक देश के इतिहास में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। बिल्कुल दीपक, लेकिन तकरीबन 2 साल का वक्त गुजरने को आ रहा है, तोड़कर भागा हो। जी दीपक, 2 साल का वक्त गुजरने को आ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक गले की फांस बन चुका था पपला गुर्जर। काफी किरकिरी भी पुलिस की हो चुकी थी, क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी पपला गुर्जर की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आज अगर पपला गुर्जर की गिरफ्तारी की जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, अधिकारी पुष्टि कर चुके हैं, तो अब इतने दिनों बाद अगर पपला गुर्जर की गिरफ्तारी होती है तो क्या पुलिस वो क्रेडिट ले पाएगी जो अगर उस वक्त गिरफ्तार करती तो आज वो उस वक्त उसको मिलता? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं जो सवाल है वो बेहद गंभीर है और इसका जवाब बिल्कुल सही है आपका कहना कि कहीं ना कहीं समय रहते इसको अगर गिरफ्तार किया जाता तो शायद इतनी बात नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह से ये जो थाने का जो बैरक है उसको तोड़कर अगर ये भागा था तो उसी समय अगर इसको गिरफ्तार किया जाता तो कुछ बात ही अलग होती। लेकिन फिर भी ये बेहद शातिर है। जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल अपराध के जगत में जो बदमाश है वो अच्छे से जानते हैं, वो टेक्निकली काफ़ी मजबूत होते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा जो अपराधियों को पकड़वा देती है। तो ये जो पपला गुर्जर है वो मोबाइल ही नहीं रखता और ना ये किसी पे विश्वास करता, ना किसी को ये बताता, ना किसी से बात करता। यानी कि ये बेहद शातिर ये बदमाश है पपला गुर्जर और मोबाइल ये अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखता। और यही वजह है कि ये 2 साल तक फरारी काट चुका था। और एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने कहा कि राजस्थान में भी चुनाव थे और हरियाणा में भी चुनाव थे, दोनों ही सरकारें संभवतः जो है चुनाव का वेट कर रही थी और सही समय, सही पुख्ता इंफॉर्मेशन इसका भी इंतजार था। लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर जो है इसकी तफ्तीश की जा रही थी। एडीजी एटीएस एसओ जी बिल्कुल उमरिया ने जो है अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। दीपक एक सवाल और यह बनता है कि जिस वक्त बहरोड जेल कांड हुआ था उस वक्त कई इसके साथ मौजूद थे। फिल्मी स्टाइल में पपला गुर्जर को छुड़ाकर ले गए थे, तो क्या उन सभी जो इसके साथी थे उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है या उनमें से अभी भी फरार हैं? बिल्कुल भानु, कहीं ना कहीं जो मैं आपको याद दिला दूं, जब करीब 1 दर्जन बदमाश जो है इसको ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए जेल के अंदर आए थे, उसको छुड़ाकर लेके गए थे। उस समय करीब सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम जो बदमाश है जो उस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनको महज उसी समय, उसके 10 दिन के बाद, उसके 1 महीने या 2 महीने बाद उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बचा था सिर्फ एक पपला गुर्जर और यही नासूर बना हुआ था। राजस्थान पुलिस के लिए इसको पकड़ना बेहद ज्यादा जरूरी था। देर ही सवेर सही, लेकिन राजस्थान पुलिस को अब सफलता मिल चुकी है। पपला गुर्जर अब पुलिस हथकड़ी में आ चुका है, उसको जाल में पुलिस के फंस चुका है। इसको अलवर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अलवर से इसको राजस्थान जयपुर अभी लाया जा रहा है। डीजीपी बिल्कुल दीपक, अब जयपुर आने दीजिए पपला गुर्जर को और हम उम्मीद करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस से तमाम खुलासे होंगे और आप पूरी पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। जब भी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हार्डकोर अपराधी पपला गुर्जर को अलवर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 2 साल बाद पपला गुर्जर की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की गले की फांस बन चुका था पपला गुर्जर। काफी किरकिरी